নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধরম রস সাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। हम लोग स्कंद 4 अध्याय 24 श्लोका 76 से आज कंटिन्यू करेंगे। श्लोका 76। यम इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवत्स्तवम् अधियानो दुराराध्यम् हरिम आराधयति असो। अनुवाद। यद्यपि श्री भगवान की भक्ति करना एवं उनकी पूजा करना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई मेरे द्वारा रचित एवं गाए गए इस स्रोत का केवल पाठ करता है तो वह सरलता पूर्वक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। खुशबू माता जी, आपका खुला हुआ है। तात्पर्य: यह विशेष तौर पर महत्वपूर्ण बात है कि शिव भगवान वासुदेव के शुद्ध भक्त हैं। वैश्वानाम यथा शंभु, समस्त वैष्णवों में शिव सर्वोच्च हैं। फलतः शिव का एक वैष्णव शिष्य परंपरा का संप्रदाय चला आया है, जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। इस समय जो वैष्णवों का विष्णु स्वामी संप्रदाय है, वह रुद्र या शिव से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव का भक्त होना अत्यंत कठिन है, इसीलिए दुराराध्यम शब्द विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है। देवताओं की पूजा उतनी कठिन नहीं है, किंतु भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव का भक्त बनना इतना आसान नहीं है। यदि कोई महापुरुषों के आदर्शों तथा उनके पद चिन्हों पर चले तो वह सरलता से भगवान वासुदेव का भक्त बन सकता है, जैसा कि शिव ने उपदेश दिया है। प्रहलाद महाराज द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है। भक्ति का अभ्यास मनोधर्मियों के द्वारा संभव नहीं है। भक्ति एक विशेष उपलब्धि है जिसे वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसने शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण की है, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने पुष्टि की है। महीयसाम पादर जो अभिषेकम निष्किंचना नाम च व्रणीत्यावत्। जब तक सभी प्रकार के भौतिक दोषों से मुक्त शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूल को मनुष्य धारण नहीं करता, तब तक वह श्री भगवान की भक्ति में प्रवेश नहीं पा सकता। श्रीमद् भागवतम 7.5.32। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ ये फल बताया गया है कि जो इस स्तोत्र का पाठ करेगा वह भगवान की सरलता पूर्वक कृपा प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जब तक सभी प्रकार के भौतिक दोषों से मुक्त शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूल को हम लोग धारण नहीं करेंगे, तब तक भगवान की भक्ति में हम लोग प्रविष्ट नहीं हो पाए। भागवतम का ये कथन है। किसी का कोई क्वेश्चन है? श्लोका 77। विन्दते पुरुष अमुस्मात् यत् इच्छति अस्वरम यदि इच्छति अस्वरम गीतात प्रीतात श्रेयसाम एकः वल्लभात्। अनुवाद। समस्त शुभ आशीर्वादों में से सर्वप्रिय वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम। सैल माता जी का खुला हुआ है, म्यूट खुला है माता जी। सैल माता जी म्यूट कर लीजिए माता जी। समस्त शुभ आशीर्वादों में से सर्वप्रिय वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं।
जो मनुष्य मेरे द्वारा गाए गए इस गीत को गाता है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सकता है। ऐसा भक्त भगवान की भक्ति में स्थिर होकर परमेश्वर से मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य: जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 6.22 में कहा गया है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते ना अधिकम ततः। यदि किसी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए तो उसमें किसी प्रकार की आकांक्षा या इच्छा शेष नहीं रहती। जब ध्रुव महाराज तप के द्वारा पूर्ण बन गए और जब उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त कर लिया तो उनसे मन वांछित वर मांगने को कहा गया, किंतु उन्होंने उत्तर दिया कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे श्री भगवान के दर्शन प्राप्त करने के वरदान से ही संतुष्ट हैं। श्री भगवान की सेवा के अतिरिक्त हम जो कुछ भी मांगते हैं वह माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 20.108। प्रत्येक जीवात्मा श्री भगवान का शाश्वत दास है। अतः जब कोई श्री भगवान की भक्ति में लग जाता है तो उसे जीवन की सर्वोपरि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आज्ञाकारी दास अपने स्वामी के अनुग्रह से किसी भी इच्छा की पूर्ति कर सकता है और जो श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में अपने आप को लगा लेता है उसे तो और किसी भी चीज की इच्छा करने की जरूरत ही नहीं रहती। उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति भगवान की निरंतर सेवा करने में ही हो जाती है। शिव हमें बताते हैं कि यदि कोई भी भक्त उनके द्वारा सुनाई गई स्तुति का जप करता है तो वह सफल हो सकता है। हरे कृष्ण। यहाँ पे भी इस कथा का फल ही बताया गया है। स्तुति का, जो भी स्तुति करेगा उसका फल क्या है। হরে কৃষ্ণ। हाँ बोलिए माता जी। অনুবাদেতে লেখা আছে, আমার দ্বারা গীত এবং সঙ্গীত গান করেন। গীত মানে ওনার দ্বারা গীত कोनटा? यही जो अभी स्तुति सब बताए, शिव जी ऊपर में सब स्तुति बताए ना गा के रचेता लोग को, वही सब। हाँ, ओ अच्छा ठीक है। अच्छा हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसे ना, नहीं तो वो तो सब श्लोका में गा के बताए हैं ना रचेता लोग को। श्लोका 78। इदम यह कल्य उत्थाय प्रांजलि श्रद्धान्वित लिख लो राम श्रुयात् श्रावयेत मर्त्य मुच्यते कर्म बंधनै। अनुवाद: जो भक्त प्रातः काल उठकर हाथ जोड़कर शिव के द्वारा गाई गई इस स्तुति का पाठ करता है और अन्यों को सुनाता है वह निश्चय ही सकाम कर्मों के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य: मुक्ति का अर्थ है सकाम कर्मों के फल से मुक्त होना। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में आया है, मुक्ति हित्वान यथारूपम। मुक्ति का अर्थ है सभी कार्यों का परित्याग करना और अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थिर हो जाना। स्वरूपेण व्यवस्थिति। इस बद्ध अवस्था में हम एक के बाद दूसरे सकाम कर्म में उलझे रहते हैं। कर्म बंधन का अर्थ है सकाम कर्म का बंधन। जब तक मनुष्य का मन सकाम कर्मों में लगा रहता है तब तक उसे सुखी रहने की योजनाएं बनानी पड़ती है, किंतु भक्ति योग की प्रक्रिया सर्वथा भिन्न है। इसमें तो परम अधिकारी के आदेश अनुसार कार्य करना होता है। जब हम किसी परम सत्ता के निर्देशानुसार कर्म करते हैं तो हम सकाम कर्म के फलों से नहीं बंधते। उदाहरणार्थ, अर्जुन ने इसलिए युद्ध किया क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चाहते थे, अतः युद्ध के परिणाम के लिए अर्जुन जिम्मेदार न था। जहाँ तक भक्ति का प्रश्न है, श्रवण तथा कीर्तन भी उतना ही अच्छा है जितना कि शरीर, मन तथा इंद्रिय से कर्म करना। वास्तव में श्रवण तथा कीर्तन भी इंद्रियों के कर्म ही हैं। जब इंद्रियों का उपयोग अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है
तो वे मनुष्य को कर्म में फंसा देती हैं, किंतु जब उनका उपयोग भगवान को प्रसन्न करने हेतु किया जाता है तो वे उसे भक्ति में स्थापित कर देती हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है? ये सब तो सब बहुत इजी है, मुक्ति का अर्थ बताया गया है यहाँ पर। बोलिए माता जी, मातृप्रिया माता जी। माता जी देखिए, यहाँ पे है ना, कर्म बंधन का अर्थ है साकाम कर्म का बंधन। जब तक मनुष्य का मन साकाम कर्मों में लगा रहता है तब तक उसे सुख की दैनिक योजना बनानी पड़ती है। मतलब माता जी तो कर्म बंधन का अर्थ क्या है? हम लोग ये भौतिक संसार में जो रहते हैं उस समय बंधन में फंसे रहते हैं, और जब तक हम लोग का मन सकाम पर कर्म में लगा रहता है तब तक हम लोग क्या योजनाएं बनाते रहते हैं, कैसे हम लोग सुखी रहेंगे, पिक्चर देखेंगे, होटल जाएंगे, ये सब करके हम लोग सुखी रहेंगे, यही सब योजना बनाते रहते हैं। लेकिन जब भक्ति और सर्वथा इससे भिन्न होती है, इसमें हमको भगवान के अनुसार कार्य करना पड़ता है। ओके माता जी, ठीक है, ठीक है माता। श्लोका 79। गीतम मयेदम नरदेव नंदनाः परस्य पुंसः परमात्मनस्तमम् जपन्त एकाग्र धियस्तपो महत् चरद्वमन्ते तत आपसते अथेतिस्तम्। हे राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो स्तुति गाकर सुनाई है वह परमात्मा स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त है। मैं तुम्हें इस स्तुति को गाने की सलाह देता हूँ, क्योंकि यह बड़ी से बड़ी तपस्या के समान प्रभावशाली है। इस प्रकार जब तुम सब परिपक्व हो जाओगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा और तुम्हें सारे अभिष्ट लक्ष्य प्राप्त हो सकेंगे। तात्पर्य: यदि हम अध्यवसाय पूर्वक भक्ति करते रहें तो निश्चित रूप से समय आने पर हमारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत शिव द्वारा की गई स्तुति का गान नामक 24वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र पहले करेंगे। हाँ, हरे कृष्ण। हम लोग अभी प्रभुपाद जी का नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी जय। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पाठ करने जा रहे हैं अध्याय 25 राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। मैत्रेय उवाच इति संदिश्य भगवान बाहिर्सदै अभिपूजितः पश्यतां राजपुत्राणां तत्र एव अन्तर्दधे हरः। कोई पढ़ेगा ना? हम ही पढ़े माता? रेखा माता जी पढ़िए। हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर से आगे कहा, हे विदुर, शिव ने इस प्रकार से राजा प्राचीन वहिसत के पुत्रों को उपदेश दिया। राजकुमारों ने भी शिव की अगाध भक्ति के साथ तथा श्रद्धा पूर्वक पूजा की। अंत में वे राजकुमारों की दृष्टि से ओझल हो गए। तात्पर्य: इस अध्याय से प्राचीन काल में राजा के अधीन साम्राज्य संबंधी
एक महान शिक्षा प्राप्त होती है। जब राजा प्राचीन वहिषत राज कार्य से निवृत्त होने के विषय में सोच रहे थे, तब पहले उन्होंने अपने पुत्रों को तप करने हेतु भेज दिया, जिससे वे प्रजा की भलाई करने हेतु आदर्श राजा बन सके। इसी के साथ ही राजा प्राचीन वहिषत श्री नारद मुनि से भौतिक जगत तथा इसका उपभोग करने वाले जीवात्मा के विषय में उपदेश ग्रहण कर रहे थे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य का भार ग्रहण करने के पूर्व राजा तथा राजकुमारों को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है। प्रजा के कल्याण कार्यों का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझना होता है था। वह मनुष्य जीवन ईश्वर तथा उनसे अपने संबंध को समझने तथा उनकी सेवा में कार्य करने हेतु विशेष रूप से प्राप्त होता है। चूंकि प्रजा की आध्यात्मिक शिक्षा का दायित्व राजा के ऊपर रहता था, अतः राजा तथा प्रजा दोनों ही कृष्ण भक्ति में प्रसन्न रहते थे। इस प्रसंग में हमें यह स्मरण रहना होगा कि प्राचीन वहिषत का राजवंश श्री नारद मुनि के प्रसिद्ध शिष्य तथा श्री भगवान के महान भक्त महाराज ध्रुव से चला आ रहा है। राजा प्राचीन वहिषत विभिन्न प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने के कारण सकाम कर्मों में अत्यधिक व्यस्त रहते थे। ऐसे यज्ञों के करने से कोई स्वर्ग लोक अथवा उच्चतर ग्रह मंडलों की प्राप्ति कर सकता है, किंतु उसकी मुक्ति अथवा भगवत धाम वापस जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब श्री नारद मुनि ने देखा कि महाराज ध्रुव का वंशज इस प्रकार के सकाम कर्मों में लगा रहकर पथ भ्रष्ट हो रहा है, तो श्री नारद मुनि को उस पर दया आई और वे स्वयं उसे जीवन के परम वरदान भक्ति योग का उपदेश देने हेतु आए। इस 25वें अध्याय में अत्यंत रोचक ढंग से इसका वर्णन हुआ है कि श्री नारद मुनि ने किस प्रकार राजा प्राचीन वहिषत को परोक्ष रूप में भक्ति योग से अवगत कराया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग एक नया चैप्टर शुरू किए हैं जिसका शीर्षक है राजा पुरंजन की गुणों का वर्णन। तो इसमें हम लोग राजा पुरंजन में क्या विशेषता थी उसके बारे में जानकारी मिलेगा इसमें। तो यहाँ मैत्रेय मुनि और विदुर का संवाद आ गया है। मैत्रेय मुनि विदुर जी से पूछ रहे हैं कि शिव ने जिस प्रकार प्राचीन वहिषत के पुत्र को उपदेश दिया था, तो उससे उन्होंने क्या किया, बहुत भक्ति की शिव की और बहुत श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजा भी किया। अंत में कौन ओझल हो गया सबकी दृष्टि से? शिव जो थे, जो जब राजकुमारों को उन्होंने उपदेश दे दिया तो वे सबकी दृष्टि से ओझल हो गए। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट श्लोक। रुद्रगीतम भगवतः। हाँ माता जी। লাস্টের লাইনটা আছে নারদ মুনি কিভাবে মহারাজ প্রাচীন বৈষ্ণবকে পরোক্ষভাবে ভক্তি পরোক্ষভাবে মানে কিভাবে? एक होता है माता जी प्रत्यक्ष, माने कि सामने से, ठीक है, और एक होता है परोक्ष, माने उनके सामने नहीं है लेकिन फिर भी उनको शिक्षा देंगे, ठीक है, भक्ति से अवगत कराएंगे, भक्ति योग के बारे में उनको बताएंगे। तो हम लोग वो नेक्स्ट श्लोक जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। श्लोक नंबर 2। रुद्रगीतम भगवतः श्रोतम सर्वे प्रचेतसः जपन्तस्ते तपस्ते वर्षाणां युतं जले अनुवाद। सभी प्रचेतागण 10,000 वर्षों तक जल के भीतर खड़े रहकर शिव द्वारा दिए गए स्रोत का पाठ करते रहे। तात्पर्य। निसंदेह इस आधुनिक युग में यह सुनकर किसी को भी अत्यंत आश्चर्य होगा कि वे राजकुमार 10,000 वर्षों तक किस तरह जल में खड़े रहे, किंतु चाहे वायु में खड़ा रहना हो या जल के भीतर, दोनों एक समान हैं। केवल सीखना भर है कि इसे कैसे किया जाए। जलचर तो जल के भीतर आजीवन रहते हैं, उनके जल में रह सकने हेतु
विशेष अनुकूल स्थितियां उत्पन्न की जाती है। उन दिनों लोग 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे। यदि इस अवधि में से कोई 10,000 वर्ष तपस्या में लगा देता था तो उसका भावी जीवन सफल होना निश्चित हो जाता था। अतः यह कोई आश्चर्यजनक बात न थी। यद्यपि इस युग में ऐसा चमत्कार असंभव है, किंतु सतयुग में यह संभव था। हरे कृष्ण। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं कथा, वो कब का है? सतयुग का है। तो सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे। तो उसी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि वो लोग अगर इसमें से 10,000 वर्ष तपस्या कर लिए तो वो बड़ी भारी बात नहीं थी। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं श्लोक नंबर 3। प्राचीन बर्हि संक्षक्तः कर्म स्वासक्त मानसम नारद अध्यात्म तत्वज्ञः कृपालु प्रत्यबोधयत्। अनुवाद। जब राजकुमार जल के भीतर कठिन तपस्या कर रहे थे तब उनके पिता विभिन्न प्रकार के सकाम कर्म संपन्न करने में रत थे। उसी समय समस्त आध्यात्मिक जीवन के ज्ञाता तथा शिक्षक परम संत श्री नारद मुनि ने राजा पर अत्यंत कृपालु होकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में उपदेश देने का निश्चय किया। तात्पर्य। जैसा कि भगवान श्री चैतन्य के महान भक्त प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने इंगित किया है, कैवल्य अर्थात ब्रह्म तेज में विलीन हो जाना नरक जाने के समान ही है। इसी प्रकार वे कहते हैं कि स्वर्गिक जीवन का आनंद उठाने हेतु स्वर्गिक जीवन का आनंद उठाने हेतु स्वर्ग जाने की इच्छा भी माया जाल है। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त कभी भी ज्ञानियों तथा कर्मियों के अंतिम लक्ष्य को कोई महत्व प्रदान नहीं करता। कर्मियों का अंतिम लक्ष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करना होता है और ज्ञानियों का लक्ष्य ब्रह्म तेज के साथ तदाकार होना होता है। जैसा कि भगवान श्री चैतन्य ने पुष्टि की है, ज्ञानी निसंदेह कर्मियों से श्रेष्ठ हैं। कोटि कर्म निष्ठा मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। एक ज्ञानी अर्थात निर्विशेषवादी हजारों सकाम कर्मियों से श्रेष्ठ होता है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 19:147। अतः भक्त कभी भी कर्म के पथ में अर्थात सकाम कर्मी द्वारा उन्नति पाने के पथ में प्रविष्ट नहीं होता। जब श्री नारद मुनि ने राजा प्राचीन वहिष्ठ को सकाम कर्म में व्यस्त देखा तो उन्हें दया आई। इसमें संदेह नहीं कि संसारी कर्मियों की तुलना में यज्ञ संपन्न करके उच्च लोक की आकांक्षा करने वाले श्रेष्ठ हैं, किंतु शुद्ध भक्ति में कर्म तथा ज्ञान दोनों ही माया के मोहक गुण माने जाते हैं। हरे कृष्णा। तो जब सभी प्रचेता जो थे वो लोग तपस्या में लीन थे, तब उस समय उनके पिताजी जो थे राजा प्राचीन परिषद, वो सकाम कर्म में लगे हुए थे, यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ करना भी कोई बुरा चीज नहीं है, लेकिन नारद मुनि को लगा कि मतलब इनको भी आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? इनके पुत्र तो तपस्या करके अपना अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन ये महाराज जो हैं राजा बरहिसत, ये अभी भी सकाम कर्मियों की तरह यज्ञ में लगे हुए हैं। तो इसलिए नारद मुनि ने क्या निश्चय किया कि इनको आध्यात्मिक जीवन के विषय में उपदेश देना चाहिए। आगे हम लोग श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 4। श्रेयस्त्वं कतमद्राजन् कर्मणा आत्मन ईहसे दुःख हानि सुख प्राप्ति
दुःखानि अवाप्ति श्रेयः तन्न इह च इष्यति। इष्यते। अनुवाद। श्री नारद मुनि ने राजा प्राचीन वहिसत से पूछा, हे राजन, तुम इन सकाम कर्मों के द्वारा कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हो? जीवन का मुख्य उद्देश्य तो समस्त कष्टों से छुटकारा पाना तथा सुख भोगना है, किंतु इन दोनों को सकाम कर्म द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तात्पर्य, इस भौतिक संसार में प्रबल मोह ने वास्तविक बुद्धि को आच्छादित कर रखा है। रजोगुणी व्यक्ति किंचित लाभ के लिए कठोर श्रम करने को उद्धत रहता है, किंतु उसे इसका ज्ञान भी नहीं रहता कि काल उसे सदा के लिए कुछ भी भोगने नहीं देगा। श्रम की तुलना में मनुष्य को जो लाभ मिलता है वो उपयोगी नहीं होता, और यदि उपयोगी हुआ भी तो निरापद नहीं होता। यदि कोई मनुष्य पैदाइशी धनी नहीं है और वह घर, मोटर तथा अन्य भौतिक वस्तुएं खरीदना चाहता है, तो उसे इसे पाने हेतु वर्षों तक दिन रात श्रम करना पड़ता है। इस प्रकार बिना कुछ कष्ट उठाए सुख की प्राप्ति नहीं होती। वास्तव में इस भौतिक संसार के भीतर विशुद्ध सुख तो मिल ही नहीं सकता। यदि हम कोई उपभोग करना चाहते हैं तो बदले में हमें कोई दूसरा कष्ट उठाना होगा। कुल मिलाकर दुख इस भौतिक संसार की प्रकृति बन चुका है, और हम जो भी सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वह मात्र छलावा मोह है। अंततः हम सबको जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के कष्ट सहने पड़ते हैं। भले ही हम बढ़िया से बढ़िया दवाइयाँ खोज निकाले, किंतु रोग या मृत्यु द्वारा उत्पन्न कष्टों को रोक पाना असंभव है। वस्तुतः दवा रोग अथवा मृत्यु के लिए निराकरण नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस भौतिक संसार में कहीं भी सुख नहीं है, किंतु मोहग्रस्त व्यक्ति तथाकथित सुख के लिए इस कठिन श्रम करता है। निसंदेह इस कठिन श्रम करने को ही सुख मान लिया जाता है। यही मोह है। इसीलिए श्री नारद मुनि ने राजा प्राचीन वहिसत से पूछा कि इतने व्यवसाध्य यज्ञों को करके क्या पाना चाह रहे हैं? यदि कोई स्वर्ग लोक को पाल भी ले तो भी उसे जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से छुटकारा नहीं मिल सकता। चाहे तो कोई यह तर्क कर सकता है कि भक्तों को भी भक्ति के लिए कठिन तपस्या करते समय अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। निसंदेह नव जिज्ञासुओं के लिए भक्ति साधना अत्यंत कष्टप्रद लग सकती है, किंतु कम से कम उन्हें यह आशा तो बनी रहती है कि अंततः उनके सारे कष्ट दूर होंगे और उन्हें सुख की चरम अवस्था प्राप्त हो सकेगी। सामान्य कर्मियों को ऐसी आशा नहीं रहती, क्योंकि यदि उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो भी जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से मुक्ति का कोई आश्वासन प्राप्त नहीं रहता। यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में स्थित ब्रह्मा को भी मरना पड़ता है। भले ही ब्रह्मा का जन्म तथा मृत्यु सामान्य व्यक्ति के जन्म तथा मृत्यु से भिन्न हो, किंतु इस भौतिक संसार में वे भी जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुख से बच नहीं पाते। अतः यदि कोई सचमुच इन कष्टों से मुक्ति का इच्छुक है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। इसकी पुष्टि स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 4.9 में की है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्वक्वादेह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे पारकट्य तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति से अवगत है, वह इस शरीर को त्यागने पर इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, वरन मेरा धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार पूर्ण कृष्ण भक्ति प्राप्त करने पर मृत्यु के पश्चात इस भौतिक संसार में फिर नहीं आता।
वह श्री भगवान के धाम को वापस जाता है। यही सुख की चरम अवस्था है, जिसमें दुख लेस मात्र भी नहीं रहता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत उनकी जय जय जय। श्रीमद् भागवत